नमस्कार दोस्तों। ये होम थिएटर का बोर्ड है TDA 2030 का जो IC का जो बोर्ड होता है। तो देखिए, और दो स्पीकर के लिए होता है ये बोर्ड। तो इस बोर्ड को हम पूरे के पूरे कनेक्शन करके दिखाऊंगा। ये जो बोर्ड होता है, ये जितने भी कम बजट में जितने भी होम थिएटर आते हैं उसमें इसी बोर्ड का ही आपको देखने को मिलेगा, इस बोर्ड ही देखने को मिलेगा। तो इस बोर्ड के साथ ये देखिए स्पीकर के आउटपुट है। होम थिएटर के जो पीछे की तरफ जो स्पीकर के आउटपुट होता है उस सॉकेट को कैसे कहाँ पर कनेक्शन करना है, ये होम ब्लूटूथ पैनल कहाँ पर कनेक्शन करना है, ये ऑफर का स्पीकर कहाँ पर कनेक्शन होता है, सारे के सारे कनेक्शन हम दिखाएंगे। और इसके साथ जो वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जाता है जितने सारे पोटेंशियल मीटर के कनेक्शन हम कहाँ पर करेंगे, ये सारे के सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हमने 2 पोटेंशियल मीटर ले लिया है 100K का। ये 6 पिन का है, ये 3 पिन का है। तो ये 6 पिन का जो पोटेंशियल मीटर है 100K का, तो इसका मैंने ये देखिए, ये इधर के 2 पिन को हमने आपस में जोड़ लिया है। तो इसको जोड़ लिया। अब इसके कैसे कहाँ पर कनेक्शन होता है इसको हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए 3 पिन जो होता है, यहाँ पर लेफ्ट और राइट और ग्राउंड। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस के कनेक्शन होता है। ये जो बेस का 3 पिन होता है, तो देखिए यहाँ पर ये तीनों पिनों में बेस का कनेक्शन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 3 पिन है, यहाँ तीनों पिनों से होके यहाँ पर ये इस IC का जो इनपुट है, इनपुट का कनेक्शन में ये गया है। और यहाँ से होके देखिए, इस पिन से होके यहाँ से एक कैपेसिटर होके ये गया है इस IC में। आपको सबसे पहले यहाँ पर इसको हम ग्राउंड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वायर ग्राउंड, तो देखिए यहाँ पर हम इस तार को ग्राउंड के साथ जोड़ लिया। अब इसको हमें यहाँ पर, जहाँ पर देखिए इस पोटेंशियल मीटर में जहाँ पर ये दोनों पिन को एक साथ जोड़ा है उसमें इसको कनेक्शन कर लेना है। उसके साथ इसको मैंने सोल्डिंग कर लेता हूँ। देखिए इसको मैंने इसके साथ सोल्डिंग कर लिया। तब इसके ग्राउंड के कनेक्शन हो गया। अब इसके बीच वाले कनेक्शन यहाँ पर होगा। तो इसके जो मिडिल का कनेक्शन है उसको हम भी कर लेते हैं। देखिए यहाँ से होके यहाँ पर एक जोड़ लेना है। एक तार को यहाँ जोड़ने के बाद इस तार को हमें इस पोटेंशियल मीटर के मिडिल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। और एक तार ले लेना है, उसको भी उसके बाजू वाले जो पॉइंट है उसमें कनेक्शन कर देना है। उसको कनेक्शन करने के बाद इसको भी इस पिन का, ये जो मिडिल वाला पिन है उसमें जोड़ लेना है। तो देखिए इसको मैंने कैसे इसके साथ जोड़ लिया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके सारे के सारे मिडिल वाले पिन में मैंने कनेक्शन कर दिया। यहाँ पर देखिए ये दोनों पिन अभी भी खाली है। इन दोनों पिनों में कनेक्शन करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड में कैसे कनेक्शन हुआ ये भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्लूटूथ पैनल को ले लेना है। इस ब्लूटूथ पैनल को लेने के बाद ये देखिए, इस ब्लूटूथ पैनल में इसके जो आउटपुट होता है, देखिए यहाँ पर लेफ्ट, राइट और मिडिल वाला ग्राउंड है। और इसके बाजू में जो ये लास्ट वाला है 4 नंबर है, ये FM के लिए है। तो इसके FM का जो तार है इसको मैंने काट दिया। इसके बाद इसके जो बीच में जो मिडिल वाला तार है ये ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड को मैं इस ग्राउंड में पोटेंशियल मीटर में जहाँ पर ग्राउंड को जोड़ा है मैंने वहाँ पर जोड़ देता हूँ। इसमें ग्राउंड को मैंने जोड़ दिया है, देखिए यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है, तो देखिए ये लेफ़्ट और राइट के है। तो लेफ़्ट राइट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पिन खाली रह गया था।
इस खाली पिन में इन दोनों को जोड़ देना है। इन दो तार को यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। तो देखिए ये हमारा वॉल्यूम के कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो वॉल्यूम का कनेक्शन हो गया, इसको हम साइड में कर देते हैं। इसके बाद बेस का कनेक्शन करना है। तो बेस के कनेक्शन करने के लिए देखिए इस तरह कनेक्शन होगा ये। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद हमें दो तार लेना है। यहाँ पर एक तार को वॉल्यूम के इस पिन में, ये बेस के लिए यूज़ करेंगे हम। तो इसके इधर के पिन के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए इसके यहाँ पर जोड़ लिया है मैंने। इसके बाद इसको यहाँ पर ग्राउंड में कनेक्शन कर देना है। तो देखिए इसको ग्राउंड में मैंने कनेक्शन कर दिया। अब इसके बाद इसके मिडिल का जो है, इसके मिडिल में ही कनेक्शन होगा। तो हमें और एक तार ले लेना है। इसको मिडिल में जोड़ लिया। अब हमें इसको भी इसके मिडिल में जोड़ लेना है। इसको मिडिल में जोड़ लिया। अब और एक तार ले लेना है। अब इस पोटेंशियल मीटर के जो पहले वाला पिन है उसमें हम जोड़ेंगे इसको। तो देखिए इसको मैंने पहले वाले पिन पे जोड़ा है। अब इसे उस बोर्ड में यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर जोड़ लिया। तो देखिए इसके कनेक्शन आप देख लीजिए। देखिए ये बेस का है, जैसे ये है ऐसे ही कनेक्शन कर देना है। और देखिए ये वॉल्यूम का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा वॉल्यूम बेस दोनों का कनेक्शन ही हो गया। अब हमें इस ऑफर के जो स्पीकर है इसका कनेक्शन करना है। तो इसको कनेक्शन करने के लिए आपको इस आईसी का आउटपुट कौन सी टांग से आउटपुट निकलता है ये इसको आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इस यहाँ पर जहाँ पर आप दो पिन देखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2, इन दोनों पिनों में से इस पिन में इसका आउटपुट निकलता है। आपका अगर बोर्ड ऐसे करके रखेंगे तो इस यहाँ पर जो पिन आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। ये 4 नंबर जो पिन है 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करेंगे तो 4 पिन होगा, 4 नंबर पिन होगा। और ऐसे करके 1 2 3 4 5 तो करेंगे। तो इस तरफ से करेंगे तो यहाँ पर जो 5 नंबर पिन है आप तो फिर यहाँ से गिनेंगे तो ये जो 4 नंबर पिन है ये आउटपुट के लिए है। तो ये है आउटपुट हमारा। यहाँ से आके इधर से होके यहाँ पर देखिए एक जम्पर वायर है, ये जो एक जम्पर वायर है, जम्पर वायर होके यहाँ से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पे हम स्पीकर के कनेक्शन को कर लेंगे। तो देखिए इस आईसी से निकल के यहाँ पर आया था, तो यहाँ पे हमने उसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो
मैंने यहाँ पर इसको कनेक्शन कर दिया। अब और एक तार जो हमारा ऑफर के रह गया, इसको कहाँ कनेक्शन करना है, तो इसको हमें सिर्फ ग्राउंड में कनेक्शन कर देना है। तो इसको ग्राउंड में हमने कनेक्शन कर दिया, तो देखिए इसका कनेक्शन भी हो गया। उसके बाद हमें इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लेना है। तो इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले इस यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। तो देखिए इस दोनों डायोड का जो पट्टी है ऊपर की तरफ, सिल्वर के जो पट्टी है, तो देखिए ऊपर की तरफ है। यहाँ से देखिए ये दोनों यहाँ पर आपस में जुड़ा हुआ है और जुड़ के इस तरफ चला गया। यहाँ पर दोनों डायोड जुड़ा हुआ है, इस तरफ चला गया। तो ये दोनों जो पिन है यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, ये प्लस और माइनस है। और इस तरफ जो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनपुट का कनेक्शन होगा। तो देखिए इसमें भी सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर है। ये बीच वाले जो है, मिडिल वाले जो होता है, ये 0 के होते हैं। और ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद इसमें हमें पावर देना है। तो आपको इसमें पावर देने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये 5 वोल्ट में ही चालू होता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से ये मिडिल वाला ग्राउंड है, ये 12 वोल्ट है। इधर से ये डायोड से निकल के आ रहा है, ये इसमें वोल्टेज मिलेगा आपको। और ये देखिए ये आउटपुट है इस ट्रांजिस्टर का। तो इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट में आपको 5 वोल्ट मिलेगा। इसको अगर आपको डाउट लगे तो मल्टीमीटर से चेक कर लेना, इसमें 5 वोल्ट आ रहा है कि ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद ही इसको कनेक्शन करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा ओवर वोल्टेज चला जाएगा तो ये ब्लूटूथ जो है ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उसको जोड़ लिया है यहाँ पर 5 वोल्ट का कनेक्शन। इसके बाद हमें इसमें 5 वोल्ट जोड़ना है। तो इसका 5 वोल्ट कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5 वोल्ट है। इधर के जो पिन है ये 5 वोल्ट के लिए है। तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। जो माइनस के कनेक्शन होता है या तो फिर ग्राउंड के बोल सकते हैं, इसको हमने जोड़ देंगे। तो इसको मैंने जोड़ दिया। अब देखिए ब्लूटूथ का भी कनेक्शन हो गया, वॉल्यूम का कनेक्शन हो गया, बेस का कनेक्शन हो गया, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हो गया, ऑफर के कनेक्शन हो गया। अब इसमें से जो स्पीकर के आउटपुट होता है उसको कनेक्शन करना है। उसको कनेक्शन करने के लिए जैसे कि मैंने बताया था, इस आईसी का जो आउटपुट होता है इस पिन से आउटपुट होता है। देखिए इस पिन से एक आउटपुट होगा और इस आईसी का इस पिन से एक आउटपुट होगा। तो दोनों के आउटपुट अलग अलग होगा, एक लेफ्ट और एक राइट होगा। तो हम ट्रैक करेंगे कहाँ से कहाँ पर गया है। तो देखिए इस पिन से होके इधर से होके आया है, यहाँ पर आया है। तो हम इसको इस तरफ घुमाएंगे तो देखेंगे एक और एक दोनों रजिस्टर होके इधर से निकल गया। तो यहाँ पर जो होगा एक आउटपुट होगा। और देखिए दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से होके ये यहाँ पर आया है, इससे जंपर होके इस तरफ आके ये 2 रजिस्टर होके ये एक आउटपुट है। तो आउटपुट में आप लोगों को 2 रजिस्टर देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे कनेक्शन करना है, तो देखिए इसमें आप लोगों को पहले तो देखिए ये सब ऐसे खुला रहेगा। मैंने क्या जो वीडियो जैसे बड़ा ना बन जाए इसलिए मैंने इन दोनों पिनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ जोड़ लिया है। तो ये जो होता है ये मेरा ये इस बॉडी का होता है, ये जो कनेक्शन होता है ये बॉडी का होता है। तो ये ग्राउंड है और इसके अंदर जो कनेक्शन होता है ये यहाँ पर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 तार ले लेंगे ऐसे, एक यहाँ पर एक जोड़ लेंगे। इसको जोड़ने के बाद यहाँ से होके हमें इन दोनों में से किसी एक में जोड़ लेना है। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पर जोड़ लिया। इसके बाद और एक तार ले लेना है, इसको इस आईसी का जो आउटपुट होता है यहाँ से जोड़ के इसको यहाँ पर जोड़ लेना है।
और आपको और एक तार ले लेना है। तो देखिए यहाँ से एक खाली रह गया, तो इसको हमें जोड़ लेना है, क्योंकि उसमें ही ग्राउंड के कनेक्शन होगा। तो ग्राउंड नहीं होगा तो स्पीकर नहीं चलेगा, तो इसमें एक तार जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर किसी भी जगह पे आप ग्राउंड जहाँ पर आपको मिलेगा उसी में जोड़ लेना है। तो देखिए इस ग्राउंड यहाँ से हम ले लेते हैं। तो देखिए इसके स्पीकर के भी आउटपुट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ऑक्स का कनेक्शन करना है। तो ऑक्स का कनेक्शन करने के लिए आपको 3 तार ले लेना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 3 तार मैंने ले लिया है। तो इन तीनों तारों में से हम क्या करेंगे, मिडिल वाले को हम ग्राउंड करेंगे। इसके जो मिडिल का है इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। ये मिडिल का वायर है, तो इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। अभी इन दोनों को छोड़ के सिर्फ मिडिल का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए ये हमारा मिडिल का कनेक्शन है, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये ग्राउंड है, तो इसको मैंने यहाँ पर जोड़ लिया। अब इन दोनों तरफ के लेफ्ट और राइट के लिए हम जोड़ेंगे। तो हमें अब ये 2 तार को लेफ्ट और राइट के लिए जोड़ना है। तो हम देखिए ये मिडिल का हमने ग्राउंड कर लिया। अब इसे हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। यहाँ पर जोड़ लिया एक तार को। देखिए एक तार को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। इसमें सोल्डिंग नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग करना है। तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ लेना है एक के बाद एक। तो मैं जल्दी जोड़ लेता हूँ। एक को जोड़ लिया, अब दूसरे को भी जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 तार जोड़ दिया है। अब वैसे ही जैसे वो वहाँ पर किया है, तो देखिए इसको ऐसे करके इसके जो मिडिल है, इसके ये ग्राउंड है, ये लेफ्ट है, एक राइट है। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट ग्राउंड आपको इस बोर्ड में देखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ। तो देखिए ये मिडिल का जो है ग्राउंड है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये 3 छेद दिख रहा है। तो देखिए मिडिल वाला ग्राउंड है और लेफ्ट और राइट दोनों है, अलग अलग है। तो इसको हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। इसके अंदर डाल के आपको सोल्डिंग कर लेना है। तो देखिए इसको मैंने सोल्डिंग कर लिया। बीच वाला जो मिडिल का कनेक्शन है वो ग्राउंड है। तो सारे के सारे कनेक्शन हमारा हो गया। अब इसको हम एक बार प्ले करेंगे। एक बार इसको चालू करके देखेंगे। तो इसको पहले पावर लगा लेते हैं इसमें। देखिए
हम एक स्पीकर को लगा के आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये सारे के सारे कार्यक्रम हमारा हो गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।